नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, कितनी भी बुरी विपत्तियां सामने क्यों ना हो जाएं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के जातकों को अपनी परेशानियों से, अपने बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है, तो ये आज हम आपको आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में, जो वायु तत्व की राशि है। और तुला राशि के जातकों के अंदर असीम संभावना होती है, क्योंकि वायु के अंदर जैसा फैलाव है, विस्तार है, वैसे ही तुला वालों के अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। क्योंकि जैसे ही वायु की भी कोई सीमा नहीं होती है, इसी प्रकार इनके स्वभाव की भी कोई सीमा नहीं होती है। ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि ये वायु तत्व की सबसे मजबूत राशि है और शनिदेव की भी सबसे प्रिय राशि है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इनके ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा ही चलती रहती है, क्योंकि इनका जीवन ही शनिदेव की कृपा पर निर्भर करता है। और ऐसे में यदि जीवन में इनके परेशानियां बढ़ गई हैं, तब क्या करें? तो देखिए, वैसे तो शनिदेव की कृपा आप पर रहती है, क्योंकि आपकी राशि लकी राशियों में से एक है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में जब बुरा वक्त चले तब क्या करें, कैसे उन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें जिनसे हमेशा ही आप घिरे रहते हैं और तनाव को अपने अंदर बसाकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अपनी तकलीफ़ों से आपको सामना करना है, और जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, जिस वजह से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, तो दोस्तों उन चीज़ों को आपको बेहतर भी करना है। और दोस्तों, यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि चिंता नहीं करनी है, चाहे कैसी भी विचलित परिस्थिति हो, तो आपको हार करियर डर कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। क्योंकि जब जिसके ऊपर भी परेशानियां आती हैं, तो उसके जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। हालांकि चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, सिर्फ चिंता कर लेने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आपको ढूंढने पड़ते हैं, जो आपको बैठे बिठाए मिल जाते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, और यदि शनि की ये ढैया ठीक तरह से काम करती है, तो वो आपको मालामाल भी कर सकते हैं। ये आप मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति को ढैया आसमान की ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। तो दोस्तों, वैसे तो शनिदेव जीवन में परेशानियां देते हैं, वही अगर शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाएं, तो फिर ये आपको रातों रात कंगाल से मालामाल भी कर देते हैं। और देखिए, शनि की ढैया अगर चल रही है, तो यकीनन आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे तुला राशि के जातक अभी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ही ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में आपके करियर में भी परेशानियां आती हैं, और यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो आपके माता पिता के स्वास्थ्य में ही हो, उनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हो। तो दोस्तों, शनि का दुष्प्रभाव का, शनि की क्रोधित दृष्टि आपके लिए परेशानियां बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि सब कुछ ही आपके जीवन में गड़बड़ करते हैं, बल्कि जो शनि की उतरती हुई ढैया होती है, वो बहुत सारी सफलताओं को आपसे परिचित कराती है। तो दोस्तों, अब आप ये मानकर चलिए कि तुला राशि के जातक पर शनि की दृष्टि है, 7.5वीं है, ये शनि की यही ढैया सही तरह से काम कर रही है। तो ये आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि शनिदेव की कृपा होना आपके लिए यहाँ बहुत आसान है। क्योंकि शनि की ये प्रिय राशि होने के कारण आपको तो हाथों हाथ बैठे बिठाए बहुत कुछ अपने जीवन में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब से ढैया चल रही है तो परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि वैसे भी ये जो वक्त चल रहा है, यानी कोरोना वायरस का वक्त है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां भी रही हैं, जिस कारण सभी को बहुत अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपका राजयोग सच में काम कर गया है, तो आप यकीनन आकस्मिक रूप से बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं। अगर खाने पीने की चीज़ों से संबंधित आपका कोई काम है, या किराने की दुकान है, या मेडिसिन की दुकान है, तो देखिए, यहाँ वहाँ हो सकता है आपको लाभ हो।
लेकिन चिंता फिर भी आपके जीवन में बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, चिंताओं से बाहर निकलने के लिए बस 2 लाइन हम आपके लिए बोलना चाहेंगे कि कभी भी जीवन में आप अपने ऊपर किसी को हावी ना होने दें, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं, आपके ऊपर परेशानियां हावी हो जाती हैं, तो तब क्या होता है कि आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेकर सब कुछ खो देते हैं, यानी हाथों से आपके बहुत कुछ छूट रहा होता है। तो दोस्तों, आपका दिमाग उस समय सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि दिमाग पर एक अलग ही लेवल की परेशानियां हुई होती हैं, टेंशन बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा परेशान ना होकर, चिंता ना करके लाइफ को सही ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। वहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, चिंता करने से आपकी परेशानियां घटेंगी नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके हाथों से छूट जाएंगी। तो मित्रों, यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं कि तुला राशि के जातक, जैसा कि हमने कहा, शनि देव की यह प्रिय राशि होती है। इसी कारण आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर ही चलता है, यानी तुला राशि वालों के ऊपर शनिदेव की कृपा होना बहुत ही मायने रखती है। और अगर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर ना हो, तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, बहुत घटनाएं आपकी लाइफ में घटती हैं। वैसे तो देखिए, तुला राशि वाले बड़े ही ग्लैमरस होते हैं, व्यवस्थित हो रहते हैं, हर काम को तरीके से करने वाले होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। लेकिन देखिए, तुला राशि के कुछ जातक अपने आप को हमेशा ही अपडेट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में रहते हैं, और सलीके से रहना ही तुला राशि की अलग पहचान बनाता है। ये दिल के इतने नरम होते हैं कि ये सबकी मदद करने वाले होते हैं, जिनसे इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और सही गलत का निपटारा भी बहुत आसानी से करते हैं। लेकिन यही चीज़ें इनके लिए कभी कभी भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि देखिए, दूसरों की सहायता करके कभी कभी ये अपना नुकसान कर लेते हैं, और कभी कभी ये अपने व्यक्तित्व को प्रूव भी करते हैं। कंजूसी की कोई भावना इनके अंदर नहीं होती है, और इन्हीं चक्करों में ये परेशानी में भी फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव की कृपा आप पर जीवन भर चलती रहती है, उनकी कृपा ना हो तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी सुलझने की जगह उलझ जाती हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में तुला राशि के जातक को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर करें, कैसे आप अपने जीवन में क्या कुछ ऐसा करें जिससे चमत्कार हो जाए, क्योंकि आप अपनी परेशानियों के आगे इतना टूट चुके हैं कि अब आपको चमत्कार की ही आशा है। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आ गए हैं जहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। यदि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही है, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करें, ताकि वो आपके दुखों को नष्ट कर सके और आपको एक सफल जीवन दे सके। तो दोस्तों, बस आप अपने जीवन में बुरे पहलुओं को छोड़कर अपने आगे आने वाले ऊंचे समय की कामना करें, चिंताओं से बाहर निकलने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ को अहमियत देना सीखें, अच्छे से इंजॉय करना सीखें। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आप अपनी हर परेशानी से भी बचे रहेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर किसी तरह की कोई मुश्किलें पैदा नहीं करेगा, आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप दूसरे से मिलते समय भी ऐसा मौका ना दें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए या आपको कमज़ोर समझने लगे, और आपकी अच्छाइयों की वजह से, कमज़ोरी की वजह से आपका गलत फ़ायदा उठा ले। तो दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान देने की ज़रूरत है। शातिर दिमाग वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्णय ले पाएंगे। और दोस्तों, आप सभी चीज़ों से बचकर अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने जीवन, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। तो दोस्तों, आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तत्पर खड़े रहें, हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी है, अपने हर अच्छी बुरे पहलू को ठीक से समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं कि यदि इस समय पैसे की आपको परेशानी है, तो आप क्या करें। तो आप एक लोहे का छल्ला अपने मध्यम उंगली यानी मिडिल फिंगर में शनिवार को शाम को धारण करें।
यानी मानिए जीवन में जो धन की परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं उससे आपको राहत मिलेगी और बहुत हद तक यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ अब जीवन सफल हो रहा है, सभी परेशानियां सुलझती जा रही हैं। तो दोस्तों अब ये मत सोचिएगा कि एक छल्ला पहनने से ही सब परेशानी कैसे दूर होंगी। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत कुछ देव योग से भी होता है, बहुत कुछ विश्वास से भी होता है और बहुत कुछ जीवन में चमत्कार से भी होता है। तो दोस्तों यदि आप लोहे का छल्ला अपनी उंगली में धारण करते हैं तो देखिए आपको बहुत हद तक अपने धन से संबंधित मामलों में लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा तुला राशि वालों को जीवन में सुखद एहसास पाने के लिए एक और काम करना है। तो देखिए आप चांदी का एक छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में यानी अंगूठे के पास वाली उंगली या फिर अंगूठे में भी शुक्रवार की शाम को धारण करें। आपका नाम यश भी पड़ेगा और साथ ही आपके जीवन में जो धन के खर्चे हैं वो भी कंट्रोल होंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपको सोने की कोई चीज़ धारण नहीं करनी है, सोना पहनने से बचें। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको होती हुई दिखाई देंगी जो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल देंगी। और देखिए वैसे भी आप पर शनिदेव की कृपा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो दोस्तों हमने आपको 2 उपाय बताए हैं जो कि बहुत आसान है, तो आप उनको कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।